सो प्रीवियसली हमने लाइट स्टार्ट कर दिया होता, ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो गए थे हमारे लाइट में। देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया हुआ था। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने नंबर ऑफ इमेजेस एंड इमेज के कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए थे विद मल्टीपल मिरर्स। देन हमने स्टार्ट किया हुआ था स्फेरिकल मिरर्स, कि स्फेरिकल मिरर्स क्या है और वो सारी चीज़ें थोड़ा सा डिटेल डिस्कस किया था। फिर हमने बात की थी कि रिजल्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं स्फेरिकल मिरर में। तो पहला तो बहुत ही स्ट्रेट था, क्या पैरेलल रेज फोकस से पास होती है। दूसरा क्या था कि अगर फोकस से पास होगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। तीसरा, अगर पोल पे पास होगी तो सेम एंगल पर डिफ्लेक्ट होगी। अगर किसी डिफरेंट पॉइंट पर एंटर करेगी पैरेलल रेज तो वो फोकस पर ही फोकल प्लेन पर कोइंसाइड करेंगी। और अगर सेंटर से जाएगी, सी से जा रही है, ये पॉइंट क्या है सी, ठीक है, बीच वाला पॉइंट मान लेते हैं ये मिडिल वाला फोकस। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वहीं से रिटर्न आ जाएगी, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर बिकम्स द नॉर्मल टू दैट सरफेस। तो ये बेसिक हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि स्फेरिकल मिरर्स में किस तरीके से रेज वर्क करते हैं, रेज रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आज हमें बात करना इमेज फॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट कर्व्ड मिरर से। सो इमेज फॉर्मेशन की अगर बात करें, सो इमेज फॉर्मेशन देखिए। सो इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट जो हमारा मिरर है, दैट इज कॉनकेव मिरर। अब देखिए कॉनकेव मिरर में क्या बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ केसेस हो सकते हैं। तो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट लोकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेप में डिस्कस करेंगे पार्ट। तो लेट्स से पहला हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट एट लार्ज डिस्टेंस। अगर मतलब बहुत दूर है ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट एज लार्ज डिस्टेंस है तो हम उसे नियरली कंसिडर कर लेते हैं कि जो u है, u मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, उसको नियरली लेट्स से हम अगर इनफाइनाइट कंसिडर करते हैं तो क्या सिचुएशन होगी। सर आप म्यूट हो। सर म्यूट कर लिखते सर। या एक्चुअली कॉल आ गया था, दैट्स व्हाई। सो सपोज लार्ज डिस्टेंस है, सो व्हाट हैपेंस, अगर कभी रेज बहुत ही दूर से आ रही हैं तो देखो क्या सिचुएशन होता है। सपोज ये सन है और सन से रेज आ रही हैं हमारे पास, बहुत ही दूर आ रही हैं। बट लेट्स से आप सोचो कि इतनी दूर आने के बाद, सन से रेज आने के बाद, अब ये रेज देखो आप, जब आप बहुत दूर किसी ऑब्जेक्ट से आ जाते हैं तो किसी रेज सेगमेंट को अगर आप फील करोगे ना तो ये रेज आपको नियरली पैरेलल फील आएंगी। आप कोई एक सेगमेंट उठा के देखोगे तो जब हम सोर्स से बहुत दूर आ जाते हैं तो हमें रेज कैसी फील होती है, नियरली पैरेलल फील। तो ये रीजन है कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है, यू इनफाइनाइट है, तो रेज को हम कैसी कंसिडर करते हैं, पैरेलल कंसिडर करते हैं। तो भी होता ही है कि मल्टीपल रेज बनाने की जरूरत नहीं है, एक रे हमेशा हम कहाँ पे कंसिडर करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस में। हाँ प्रिंसिपल एक्सिस वाली तो रिटर्न आएगी, मतलब प्रिंसिपल हाँ। एक्सिस हाँ ही नहीं करूंगा कि प्रिंसिपल एक्सिस की तो ऑलवेज रहेगी, और एक इसके बहुत ही पास पे ऐसे आ रही है। तो ये रे मुझे पता है कि अगर कोई भी पैरेलल रे होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होती है, फोकस फोकस से पास होती है। तो ये फर्स्ट सिनेरियो हो गया कि इट विल फोकस एट अ पॉइंट नेम एज फोकस। ओके, सो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ पर बनेगा, इमेज बनेगा एट फोकस। ठीक है, अच्छा अब सिनेरियो है कि ये तो पॉइंट इमेज बनेगा ना, पॉइंट इमेज मतलब बहुत ही छोटा इमेज होगा हमेशा, क्योंकि पूरी रेज कहाँ पर कोइंसाइड करेंगे, हमेशा फोकस पे ही कोइंसाइड करेंगी। तो इसका जो इमेज बनेगा वो पॉइंट इमेज साइज का बनेगा, मतलब कि बहुत ही छोटा। सो इमेज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड। ओके, हाईली डिमिनिश्ड के बाद अगर देखें हम
तो एक और सिनेरियो है कि देखो रेज रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं और हम उनको वर्चुअली एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं, रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब इमेज कैसा है, रियल इमेज है। और आपको अगर पता हो, ये बात हमेशा याद रखो कि अगर रियल ऑब्जेक्ट का, ये हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर कैसा कंसिडर कर रहे हैं, रियल ऑब्जेक्ट का, अगर रियल ऑब्जेक्ट का इमेज अगर हम बात करें और इमेज भी कैसा है, रियल है, तो ये सिचुएशन पक्का है कि वो इमेज हमेशा कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। तो अभी देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो आप देख पाओगे क्या कि इन्वर्टेड है, नहीं देख नहीं पाएंगे हम अभी, लेकिन हम विद आवर नॉलेज बता सकते हैं कि अगर कभी रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना है तो वो हमेशा कैसा रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट क्लियर हुआ, इमेज फॉर्मेशन अगर बहुत दूर रखा है। नंबर 2, ऑब्जेक्ट एट नोन डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एट known distance, okay, but away from center, away from center, मतलब सेंटर से दूर है, कहीं नोन है हमें नहीं पता बट सेंटर से दूर है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जो उसका यू है वो सेंटर, सेंटर मतलब क्या होता है, रेडियस, रेडियस मतलब 2 टाइम्स ऑफ फोकस भी बोल सकता हूँ मैं, या फिर मैं जस्ट रेडियस बोल देता हूँ। रेडियस से ज्यादा होगा और इनफाइनाइट से कम होगा, इनफाइनाइट और रेडियस वाली लोकेशन के बीच में कहीं पे तो रखा हुआ है। मतलब कि अगर मैं क्या सिचुएशन बनाऊं, इस तरीके से मैं यहाँ पर मिरर बना देता हूँ और एक लाइन हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस होगी, उसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहीं रैंडम सी जगह पे रखा है बट ये नोन है लोकेशन। सो मान लेते हैं ये ए एंड बी एक ऑब्जेक्ट है और इसके फोकस और सेंटर देख लेते हैं। तो ये मान लेते हैं फोकस है और ये मान लेते हैं सेंटर है। ठीक है, सो फोकस से डबल डिस्टेंस पे सेंटर होगा। अभी लॉजिक क्या है, हमें ए बी का इमेज बनाना है, तो ए का इमेज तो इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगा क्योंकि वो तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखा हुआ है। बी का इमेज चेक करना पड़ेगा। तो इमेज बनाने की कितने रूल है, प्रीवियस लेक्चर में बनाया था कि पैरेलल रे जाएगी तो कहाँ से पास होगी, फोकस। फोकस। तो ये हमने बना दिया, और इसकी ये पैरेलल रे गई और रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। चलिए तो ये बन गया। उसके बाद अगर हम देखें कि यार अभी एक रे से तो काम नहीं बनेगा ना, हमें 2 रेस चाहिए मिनिमम, तो दूसरा क्या क्वेश्चन लगा सकते हैं, सेंटर ऑफ इमेज कि अगर सी से पास होगी तो डेविएट नहीं होगी, या फिर मैं बोलूं फोकस से पास होगी तो वापस पैरेलल हो जाएगी। तो 2 रूल लगा सकते हैं क्या, कि अगर ये रे फोकस से पास होगी, देख रहे हो, तो क्या हो जाएगी, अब ये पैरेलल हो जाएगी। समझ आया, हाँ सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेज ने कहाँ पे कट किया, ये कुछ इस वाले पॉइंट पे कट किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार बी पॉइंट का इमेज कहाँ बन गया, नीचे बन गया ना, लेट्स से बी डैश, और ए पॉइंट का इमेज यहीं पर बनेगा, ए डैश। तो आप देख रहे हो सिचुएशन, इमेज कैसा हो गया, फ्लिप हो गया ना। हाँ इन तो देखो अगर सिनेरियो है तो याद रखना है, क्या याद रखना है कि इमेज कहाँ पर बनेगा। अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो है तो देखो इमेज कहाँ बनेगा, ये फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा। देख रहे हो कहाँ पर, बिटवीन एफ फोकस एंड सेंटर। तो बेसिकली हुआ ये कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है इमेज भी उसी के तरफ अप्रोच कर रहा है। पहले कहाँ पे था, इनफाइनाइट के लिए फोकस पे, अब ये पास आने लगा तो ये किस तरफ आने लग गया, इधर की तरफ। बट यार ये सोचो कि ये पर्सन जब तक इनफाइनाइट से सी तक पहुंचेगा तब तक ये सिर्फ कहाँ पहुंचेगा, फोकस से सी तक। तो बताओ इमेज फास्ट है या स्लो है, स्लो। बहुत ही स्लो है इमेज। समझ आया, हाँ स्पीड सर। ऑफ इमेज बहुत ही स्लो होगा। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, बट आप लोग कॉमन सेंस समझ सकते हैं कि हाँ अगर सर। ये दूर है तो ये बहुत ही आपको यहाँ पर पास फील आएगा, मतलब फास्ट फील आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, स्लो फील होगा इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने पूरी बहुत लंबी जर्नी पर इमेज सिर्फ एफ से कहाँ तक पहुंचा है, सी तक पहुंचा है। तो बिटवीन एफ एंड सी कैसा होगा इमेज, स्मॉलर है, देख लो साइड दिख रहा है, तो बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं है, सिग्निफिकेंट है, स्मॉलर, रियल और इन्वर्टेड। तो बहुत ही सिंपली ये चीज, अच्छा ये याद भी रखना है।
बताएं, कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ओके गुड, लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट कि वो आगे आते आते अभी तक वो क्या था, ऑब्जेक्ट नोन डिस्टेंस पे था बट सी से अवे था। अब लेट्स से ऑब्जेक्ट सी पर पहुंच गया, ऑब्जेक्ट kept at center of curvature। इसका मतलब क्या हुआ कि u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू क्या है c पर रखा हुआ है, मतलब क्या r पर रखा हुआ है। तो इमेज कैसा होगा देख लेते हैं। तो इमेज कैसा होगा देखें, तो इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, लेट्स से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बट ऑब्जेक्ट को इस बार हमने सी पर रखा हुआ है, तो ये ए बी करके ऑब्जेक्ट है हाइट का और ये रखा हुआ है सी पर, तो ये पॉइंट क्या बन गया हमारा, फोकस। ठीक है, ये पॉइंट मिडिल वाला फोकस और ये पॉइंट बन गया सी। अभी सोचो कि सी से है, तो अभी हमने दिखाया ना, अभी जस्ट आपको समझाया क्या कि क्या सिचुएशन होगी, रे अगर जाएगी तो कहां से पास होगी, फोकस। ठीक है, पैरेलल रे जाएगी तो फोकस से पास होगी, और अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल। पैरेलल हो जाएगी। ओके, सो सिचुएशन ये है कि फोकस से अगर जाएगी सो इट विल बिकम पैरेलल। ओके, सो मैंने फिगर में थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली ये कर्व सही से नहीं आया है सरफेस, बट यू मस्ट रिमेम्बर द रिजल्ट्स। जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा सेम पॉइंट पे, जो फाइनल इमेज आएगा दैट विल बी एट सेम पॉइंट। ओके, सो फाइनल इमेज हमारा आएगा सेम पॉइंट पर, इमेज आएगा यहाँ पर, क्लियर, सेम हाइट सेम पॉइंट। सेम हाइट पर। सो ये देखो बी डैश और ए डैश सेम हाइट पर आएगा। अगर ये क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस है तो ये सिचुएशन रहेगी। तो ये सारे रिजल्ट्स आपको याद रखने। थर्ड रिजल्ट है, देखो ऑब्जेक्ट क्लोजर आता जा रहा है तो इमेज भी उसके पास पहुंचता जा रहा है, और फाइनली जब ऑब्जेक्ट आर डिस्टेंस पर आया तो इमेज भी क्या होगा, एट सेंटर ही होगा। मतलब v की इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, v, तो v कितना होगा, r जितना होगा, और इमेज कैसा दिखेगा, सेम साइज इन्वर्टेड। या सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा यार, अगर हमें साइज पता है तो इसका मतलब हम मैग्निफिकेशन तो बता ही सकते हैं ना। हाँ। मैग्निफिकेशन बता ही सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ कि इस केस में हम क्या होगा, बहुत हाईली डिमिनिश्ड है। हाईली डिमिनिश्ड है मतलब हम क्या होगा, बहुत ही छोटा। और कैसा है, उल्टा है, तो मतलब हम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव होगा। तो ये भी लिख देता हूँ कि हम कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, यहाँ पे नेगेटिव कैसे? इमेज इन्वर्ट। उल्टा है ना, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देते हैं m इसका कितना होगा, थोड़ा ही कम होगा, ज्यादा छोटा नहीं, जस्ट छोटा। और मैग्नीट्यूड इसलिए मैं लिख रहा हूँ, और साइन कैसा होगा m का, नेगेटिव होगा, इन्वर्टेड है। यहाँ पे भी देखें m क्या होगा, m का जो इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 होगा, और जो साइन होगा m का वो नेगेटिव होगा। तो मुझे लगता है m के बारे में भी सबको पता चलता ही जा रहा है साथ में, क्योंकि डिटेल सिर्फ m के बारे में दे देंगे तो चीजें पता चल जाएगा। अच्छा बताओ, m इज इक्वल टू, अगर मैं बोल दूं m इज इक्वल टू 1 है किसी मिरर का, बताओ विच टाइप ऑफ मिरर इट इज। इन मिरर। प्लेन मिरर हो सकता कॉन्केव मिरर। नहीं, कॉनकेव नहीं, यही तो बात है, मैंने मैग्नीट्यूड लिखा क्या, नहीं। है। अगर मैं सिंपल m लिखूंगा देन आई शुड हैव रिटन -1, देख रहे हो। हाँ। यस सर। तो चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टू बी प्रिसाइज m एग्जैक्टली -1 होता है। ठीक, तो m+1 किसका होता है, प्लेन मिरर का। क्यों, क्योंकि प्लेन मिरर में देखो ना, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था तो इमेज भी उसका इस तरह बना था, क्लियर, सेम साइज का था। और देखो इरेक्ट है, सीधा ही है, सो इरेक्ट है तो मतलब m क्या आएगा, प्लस आएगा ना। हाँ। तो अगर मैं आपको m बता दूं तो ऑफ कोर्स यू कैन आइडेंटिफाई द मिरर। अभी जब मैं सारे केसेस पढ़ा दूंगा तो यू विल बी इजली
इजी टू सॉल्व। ओके, चले नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ सिचुएशन देख लेते हैं। अभी वो ऑब्जेक्ट इज कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर, सो ऑब्जेक्ट kept in between Center of center curvature. and Center of focus। curvature and focus. हाँ, so इसका मतलब ये हुआ कि जो U है वो सेंटर से तो कम है, ठीक है, बट फोकस से ज्यादा है। सो फोकस मतलब फोकल लेंथ से दूर है U, और सेंटर मतलब रेडियस से कम है। तो इमेज किस तरीके का बनेगा देख लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। तो अभी ऑब्जेक्ट क्लोजर आता जा रहा है हमारे पास में, तो 2 पॉइंट हम लोकेट कर देते हैं। लेट्स से ये फोकस है, ये C है, और कंफर्म्ड ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे आ गया है, इन दोनों के बीच में कहीं पे है, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। अब देखो, अभी इमेज फॉर्म करते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है यार, कितना सिंपल रूल है, क्या बताया, अगर लाइट रे पैरेलल जाएगी तो कहाँ से पास होगी, फोकस। फोकस से पास होगी, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या था, फोकस से जाएगी। ओके, अगर फोकस से जाएगी तो फिर क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल। Parallel. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो Parallel. इसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर लेते हैं। तो देख रहे हो सिचुएशन किस तरीके का हो जाएगा। आप देखो बी, जो बी का इमेज बनने वाला है बी डैश, वो काफी बड़ा लार्ज बनने वाला है, object. थोड़ा सा ऑब्जेक्ट से बड़ा बनने वाला है। तो बेसिकली हम यही समझा रहे थे कि जो इमेज आएगा वो क्या होगा, साइज में बड़ा होगा, और अच्छी बात कि सेंटर से अवे बनेगा। तो ये फोकस और ये सेंटर, ये होगा अवे फ्रॉम सेंटर। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं V लिखूं एग्जैक्ट लोकेशन, तो एग्जैक्ट लोकेशन R से ज़्यादा होगी और इनफाइनाइट से कम होगी, R और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे रहेगा। और इमेज का साइज कैसा होगा, Larger than बड़ा। object. हाँ, तो इमेज जो बनेगा उसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि थोड़ा सा वो लार्ज होगा साइज में उससे, ठीक है। सो लार्ज होगा और रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। क्लियर। तो M कैसा हो जाएगा इसका, M का मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा आ Greater जाएगा, than. बट साइन तो नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि इन्वर्टेड है इमेज। Hmm. ओके, तो बेसिकली M अगर नेगेटिव है तो मतलब हमारा हो गया क्या, कॉन्केव मिरर। और किसी भी टाइप का M हो सकता है इसमें, देख रहे हो, M स्मॉलर भी है, M Greater. ग्रेटर देन 1 भी है। तो ये दोनों चीजें ध्यान देना कि M कोई भी वैल्यू ले सकता है, कौन, कॉन्केव, बट किस टाइप की कोई भी वैल्यू, Negative. नेगेटिव पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट केप्ट एट फोकस, फोकस। तो फोकस पे अगर है तो देख लेते हैं कि मतलब क्या है, इसका मतलब दिया हुआ है कि U क्या रख दिया हमने, F जितना रख दिया है। तो इमेज कैसा बनेगा, कहाँ पर बनेगा देख लेते हैं। तो ये मिरर हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अभी पॉइंट्स लोकेट कर देते हैं, ये फोकस है और ये C है। अभी ऑब्जेक्ट आते आते बहुत पास आ गया, फोकस तक आ गया, तो अब प्रॉब्लम आ जाएगी थोड़ी सी आपको फिगर बनाने में, ठीक है। अभी हमें रेस पिक करनी है, तो पहले हम एक तो ले सकते हैं, कौन सी, अगर पैरेलल होगी तो कैसे जाएगी, Focus. Focus है. फोकस से, ठीक है। लेकिन वो दूसरी फोकस वाली कहाँ से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। नहीं सर। Right. उसके जगह पे हम क्या चूज करेंगे, अदर मेथड्स। अदर मेथड क्या आते हैं, याद करें, सेंटर एट। अगर पोल से Center. जाएगी तो एक इक्वल एंगल पे रिटर्न आएगी, अगर हाँ, सेंटर से जाएगी तो रिटर्न ही नहीं आएगी। क्लियर। हाँ तो ये चीज हम बता सकते हैं कि अगर सेंटर पे जाएगी, ये रे अगर सेंटर से जा रही है, ऐसे सेंटर से मतलब ऐसे फील दे रही है कि सेंटर से आ रही है लग रहा है, तो इसका मतलब ये रे इसी तरीके से रिटर्न हो जाएगी। समझ आया सबको। तो ये रे सेम पैटर्न पे सेम फ्लो पे रिटर्न भी हो जाएगी।
तो इसका मतलब ये दोनों जब आप फिगर ज्योमेट्रिकली देखोगे तो ये जो दोनों रेज हैं ये पैरेलल बनाएंगी। मीट नहीं होंगे। हाँ, तो अगर ये मीट नहीं हो रही हैं तो हमने एक बात की थी ना कि अगर रेस पैरेलल हो जाती हैं तो उसे हम बहुत दूर मानते हैं। तो इसका मतलब इस केस में हम क्या मानेंगे कि इमेज इमेज एट इंफिनिटी। वेरी फार अवे, सो वेरी फार अवे, और उसको अगर हम मैथमेटिकली बोले तो हम बोल देते हैं कि जो v इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, एट इनफाइनाइट। ओके, v क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। अच्छा, इनफाइनाइट है तो अभी देख तो नहीं पा रहे हैं, बट हमें जो आइडिया है वो क्लियर है कि इमेज रियल होगा, वेरी लार्ज होगा, और क्या होगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होगा। रियल है तो इन्वर्टेड रहेगा। तो इसका मतलब m की बात करें तो m क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। m का मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा रहेगा और साइन कैसा रहेगा m का, नेगेटिव रहेगा। तो सर बेसिकली नेगेटिव किसी टाइप का m हो, मतलब कौन सा मिरर है, कॉनकेव। कॉनकेव। हाँ पूछे। सर मतलब ये जो केस है ये रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं? रियल लाइफ में मतलब फोकस से अगर हमें लाइट इमर्ज कराना है, बेसिकली इसे यूज करते हैं जब हमें पैरेलल बीम चाहिए होता है। मतलब क्या होता है, सपोज आपको इस वॉल पे लाइट चाहिए बहुत सारी, बट अगर आप एक टॉर्च यूज करोगे तो टॉर्च लाइट कैसे पहुंचाएगा यहाँ पर, क्लियर, कन्वर्जेंट। हाँ ऐसे पहुंचाएगा। अब मैंने टॉर्च को इस मिरर के सामने रख दिया, इसके फोकस पे, तो पता है ये टॉर्च कैसे पहुंचाएगा रेजर। आई गेस आप यू नो द आंसर। हाँ समझ आया। हाँ सर वो पार लाइट्स में यूज करते हैं। हाँ, तो पावर लाइट्स में जो आपका ये होता है क्या सॉरी, कार वगैरह में, तो उनके हेडलाइट्स पे जो बैक रहता है वो मिरर टाइप ही रखते हैं, और इस तरीके से इसको एडजस्ट किया जाता है, इसका कर्वेचर, कि जो बल्ब लगा हुआ है वो इसके फोकस पर हो, सो जिससे ज्यादा से ज्यादा रेज को ये कैसे पैरेलल सॉलिड बीम पे फोकस कर पाए। लेकिन बल्ब तो सभी जगह रे स्टार्टर कर रहा है ना, तो फिर आगे भी हाँ, डायरेक्ट जाएंगे। तो यही तो पॉइंट है कि एक जो हाई इंटेंसिटी बीम रहेगी वो इस कर्वेचर से आएगी। सपोज इससे हाँ। 100% लाइट जा रही है ऑल अराउंड, सो दैट मीन्स बैक साइड पे एटलीस्ट 30% रे आ रही है, सो दिस 30% विल मेक इट पैरेलल। रिमेनिंग फ्यू जो रैंडम जा रही है वो इधर उधर भी होगा। तभी तो आप देखते हो ना कि कार की लाइट एक एक पॉइंट पर फोकस तो दिखती है ना, एटलीस्ट 50% हाँ। इंटेंसिटी, बाकी हाँ। थोड़ी इधर उधर स्प्लिट होती है। पूरा फोकस करा दोगे तो फिर तो वेस्ट हो जाएगी ना, इधर उधर दिखेगी ही नहीं। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं कि नियरली 50% एक एक पर्टिकुलर एरिया पर हो, बाकी थोड़ी सी डाइवर्ज रहे। ओके सर। ओके, लेट्स से सिक्स्थ केस। सो फोकस से भी पास आ रहा है ऑब्जेक्ट, बिटवीन फोकस एंड पोल। या सो ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, एफ एंड पोल। मतलब u की जो बात करें तो u ऑफ कोर्स 0 से ज़्यादा होगा और कम होगा फोकल लेंथ से। यहाँ कहीं पर वो रखा हुआ है, तो देखिए उसका इमेज कैसा बनेगा, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस बन जाता है। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट होगा। सिचुएशन, हमने मिरर बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं। अभी फोकस और सेंटर डिसाइड कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को रख देते हैं उससे पहले। लेट्स से हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पर ए बी। तो अभी पॉइंट ये है, यहाँ पर अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी हमें इमेज बनाना है, तो इमेज बनाने में एक प्रॉब्लम है, अगर पैरेलल रे ऐसे देंगे तो रिफ्लेक्ट होके इमेज पर ही जाएगी, बट हमें ये देखना ही नहीं होता है कि इमेज पर जा रही है या कहाँ पर जा रही है। ठीक है, मतलब पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट को ऐसे क्रॉस करके ऐसे जा रही है। ठीक है, ये सिर्फ एक क्या रिफ्लेक्शन है कि फील आएगा कि ये इस पॉइंट से जा रही है। तो देखें हमें इसे ड्रॉ करना रहेगा कि अगर पैरेलल रे जा रही है सो इट विल फील लाइक कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से जा रही है। ठीक है, कोई डाउट इसमें। नो सर। ओके, सर फिर इमेज तो ये जो रेज होंगी वो इमेज के लिए कंट्रीब्यूट ही नहीं करेंगी। नहीं देखेंगे कि सिचुएशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं, वो अभी हम देख लेंगे
तो अभी के लिए हमें आइडिया नहीं है कि करेगी कि नहीं, हम बना कर देखते हैं कि करने वाला है या नहीं। अब दूसरा क्या कर सकते हैं बताओ? अब दूसरा, इसको बैक तो नहीं ला सकते क्योंकि वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर मैं बोलूं कि फोकस से पास हो रहा है, तो दूसरा पॉइंट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो वैसे स्ट्रेट होगा। ठीक है, तो मतलब दूसरा पॉइंट क्या होगा कि अगर ये लाइन कुछ ऐसी फील दे हमें दैट दिस लाइन इज पासिंग समहाउ समवेयर फ्रॉम द सेंटर, तो मतलब ऐसी फील आ सकती है कि ये पॉइंट अगर ऐसा फील दे कि ये सेंटर वाली लाइन पे जा रहा है इस तरीके से, तो रे भी क्या होगी, वापस इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर? अब देखो ये डाइवर्जिंग फ्रंट बन गया, तो क्या ये कभी कोइंसाइड करेगा? क्या नहीं नहीं। करेगा। तो इसका मतलब ये है बिकॉज ये डाइवर्जिंग बन गया, तो इसका मतलब ये कोइंसाइड नहीं करेगा। तो हमें बैक साइड पे ट्राई करना पड़ेगा कि अगर मैं ऐसे एक्सपेक्ट करूं तो फ्रॉम विच पॉइंट द रेज आर इंसिडेंट, ये फील ला सकते हैं। तो देखें अगर इन्हें बैक साइड लेके जाए तो फ्रॉम विच पॉइंट द रेज आर फीलिंग, तो ऐसा लगेगा कि वो इस वाले किसी पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो क्या रियल में ओरिजिनेट हो रही हैं? क्या नहीं। तो ये एक ऐसा पर्टिकुलर केस बन जाता है जिस केस में हमें क्या दिखता है, वर्चुअल दिखने को मिलता है, रियल में नहीं देखने को मिलता इमेज। तो इमेज फॉर्मेशन टाइप क्या हो जाता है, वर्चुअल टाइप हो जाता है। सर और देखो वर्चुअल है तो ये स्ट्रेट भी बना है, इरेक्ट भी बना हुआ है। तो इमेज, अच्छा एक सेकेंड, इमेज कहाँ पर बना ये हमें पता चल रहा है क्या? नहीं। देख रहे हो डिस्टेंस कुछ रैंडम सी आ रही है। सो बेसिकली डिस्टेंस क्या आती है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जैसे हम क्लोज आते जाते हैं, सोचो हम एकदम पोल तक आ जाएंगे, इमेज भी क्या आएगा हमारा, क्लोज आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये कहीं पे भी बन सकता है। कहाँ पर बन सकता है? 0 to इनफाइनाइट कहीं पे भी बन सकता है, जो हम ये 0 to f पर है। ओके, तो इमेज अगर 0 to f पे है तो इमेज कहाँ पर बनेगा? ये इमेज जो बनेगा एनीवेयर एनीवेयर फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट अपोजिट साइड ऑफ मिरर। हाँ बताएं हर्ष। सर हम इसे पोल से क्यों नहीं पास करते रे को? पोल से भी कर सकते हैं, मैंने बताया ना, देयर आर वेरियस केसेस, आपको जो मन करे आप वैसे कर सकते हो। लो सर हम पोल लेकिन से भी फिर वो पास कर सकते फोकस हैं। पे मिलेगी ना। नहीं, देखें ये केस समझ आया, ये केस समझ आया, फर्स्ट रे ये मैंने हाँ पास करा दी फोकस से, और अब आपने कहा कि पोल से पास करा देते, तो ये मैंने पास कराई पोल से, और ये मैंने सेम एंगल पर रिवर्ट करा दी। देखो डाइवर्जिंग सेगमेंट बन रहा है ना, तो अगर आप इन्हें वो बैक करोगे दे विल बी एट दिस पॉइंट ओनली। समझ आया? हाँ सर। ओके, कैसे भी कर सकते हैं आप। अगर अपने 10th की बुक में देखोगे तो मे भी उसमें यही वाला सेगमेंट बना है। 10th की एनसीईआरटी में मे भी शायद ये वाला सेगमेंट है, तो टेंशन नहीं लेना है, कोई सा भी बना सकते हो आप। सी से भी पास करा सकते हो, चाहिए तो पोल से भी पास करा सकते हो, वो हमने इसीलिए सर यानी कहीं से भी पास करा तभी भी सेम ही रिजल्ट आएंगे। सेम रहेगा, क्योंकि हमें तो दो रेस चाहिए ना, हम तो कहीं से भी पास कराएं तो दो रेस वही होंगे। सोचो इसमें भी मैं सी की जगह पोल वाला कर देता, लेट्स से इसमें भी वही सेटअप करने का ट्राई करता है। ये फोकस है, यहाँ से पास हुई, तो यहाँ से फोकस से पास होगी, अगर पोल से पास कराई जाए तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये गैप हमेशा मेंटेन रहेगा। तो वो कोई सा भी फिगर आप बनाओ, दोनों करेक्ट है, मैंने जस्ट एक चूज किया पैटर्न। हाँ हाँ सर। चले, तो अभी इमेज का टाइप देख लेते हैं कि कहीं पे भी बन सकता है और अपोजिट साइड पे, और अच्छी बात है कि जो वी का होगा पोल टू एफ कुछ भी हो सकता है, तो वी कैन बी 0 to। सर आपके वॉइस में और राइटिंग में लैग आ रहा है थोड़ा। ओके ठीक है, देखें यार, अभी हमें पता है वी कुछ भी हो सकता है, बट इमेज का टाइप देखें तो इमेज कैसा है, लार्ज है और वर्चुअल। वर्चुअल है। सो ये पहली बात थी, वर्चुअल है। और दूसरी बात करेक्ट। इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा। तो एम कैसा दिखेगा इसका, एम इरेक्ट है मतलब कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। और लार्ज है मतलब ग्रेटर देन 1। क्लियर?
तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्केव मिरर दोनों टाइप का एम रख सकता है। कैसा? पॉजिटिव भी और पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। नेगेटिव भी। नेगेटिव में कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? सॉरी, नॉट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू 0 तक। समझ आ रहा है? कोई भी वैल्यू कैरी कर सकता है। ये बताओ प्लस में कहाँ कौन सी वैल्यू कैरी कर सकता है? सिर्फ ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 टू इनफाइनाइट। ओके, चले। तो m बेसिकली m बता देता है कि कौन सा मिरर है। अगर मैं कुछ भी m लिख दूं, आप तुरंत बता देंगे कि विच टाइप ऑफ मिरर इट इज। सर हाँ, सर डेसिमल प्लेसेस में यानी 0.00 ऐसे कुछ मैग्निफिकेशन नहीं हो सकता इसमें? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। मैग्निफिकेशन कैन बी एनी वे, 1.32 कुछ भी हो सकता है। ये तो जस्ट है कि कितना टाइम्स हो रहा है हाइट। नहीं सर, यानी 0 to 1 के बीच में कोई भी डेसिमल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है ना। 0.01। नहीं नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि स्मॉलर साइज है ना, तो कितना भी हो सकता है। मतलब मैं बोलूँ एक ऑब्जेक्ट का, उसका इमेज उसका 5% है, तो मतलब 0.05 होगा ना उसका m। ओके। तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 0 to 1 और 1 से इनफाइनाइट, 2 स्टेप पे चलेगा। 0 to 1 बताएगा कि छोटा है, और 1 to इनफाइनाइट बताएगा बड़ा इमेज है। प्लस और माइनस बताएंगे कि इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। अगर इरेक्ट है तो वर्चुअल है, और इन्वर्टेड है तो इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नो सर। तो ये कॉनकेव मिरर के सारे केसेस क्लियर हुए हैं सर हाँ सर। या? सर मतलब अगर हमने कॉन्केव मिरर को पैरेलल रखा तो इनफाइनाइट नंबर के इमेजेस फॉर्म होंगे प्लेन मिरर के जैसे। मतलब 2 कॉनकेव मिरर पूछ रहे हो क्या? हाँ सर। 2 कॉनकेव मिरर रख लेते हैं। देखो ऐसा कुछ ऐसा आइडिया बिल्कुल है नहीं, रख के चेक करेंगे। तो जब हम 2 कॉनकेव मिरर करेंगे तो 2 पॉसिबल केसेस होते हैं। नंबर 1, सेम, इसमें इमेज कुछ बनेगा, रेज जाएगी इसके पास, और इस पे कुछ इमेज बनेगा। क्लियर? फिर इसके पास जाएगी और पर्टिकुलर केसेस बनते जाएंगे। तो मतलब नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ कोर्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक। लेकिन तब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कर्वेचर कैसा है। प्लेन मिरर में क्या था, एट द एंड मिरर पर आनी थी इंसिडेंट, ठीक है। इस पे जो सिचुएशन होगी वो इंटेंसिटी कम होती जाएगी, बट नंबर ऑफ इमेजेस अगर हम देखेंगे तो वो इनफाइनाइट ही कंसिडर करेंगे हम, क्योंकि इसमें बहुत ली जाएंगी ना, और मिरर में तो हम कंसिडर करेंगे कि मिरर पर आ रही थी। तो अगर साइज ऑफ मिरर इज नॉट गिवन, मतलब साइज ऑफ मिरर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो नंबर ऑफ इमेजेस अभी भी क्या रहेंगे? इनफाइनाइट। देखेंगे हम नंबर ऑफ एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चंस तो देखेंगे कि फर्स्ट इमेज कहाँ पर है, सेकंड इमेज कहाँ पर है, लाइकवाइज। ओके। ओके, सेकंड बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्केव मिरर में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी हमारे पास। हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में क्या सिचुएशन है। तो कॉन्वेक्स मिरर को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट केस क्या, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट मतलब u इनफाइनाइट है, तो इमेज कैसा दिखेगा आपको? तो बना लेते हैं यार, ये तो हमें पता है कि हमें इमेज किस तरह दिखने वाला है। चेक करें, मिरर हमने बनाया कॉन्वेक्स, हमने यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, और बिकॉज ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है तो रेज कैसी आएंगी? पैरेलल। पैरेलल। अब देखें यार, पैरेलल रेज है तो फोकस से पास हो ऐसा स्ट्रेट नहीं बोल पाएंगे। हम क्या करेंगे, सॉल्विंग कर लेते हैं। चलो सॉल्विंग करते हैं। सोचो ये पॉइंट क्या है, फोकस है। अगर ये पॉइंट फोकस है तो यहाँ पर सेंटर होना चाहिए, ये सेंटर हो गया। अब बताओ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हमें दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? हमें सेंटर से एक नॉर्मल बना देना चाहिए। हाँ। तो ये बन गया भाई नॉर्मल। किसी को कोई डाउट? नो ये नो क्या है? सर। नॉर्मल। अब बताओ कैसे होता है रिफ्लेक्शन? अगर ये कुछ है तो रिफ्लेक्ट भी किस पे होगी? सेम एंगल पे सेम विद एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, विद द नॉर्मल से जो एंगल ऑफ मेकिंग है वो सेम रहेगी। तो ये हो गया हमारा। इसका मतलब जो मिरर होगा वो रिफ्लेक्ट होगी कुछ इस तरीके से। डन। आई इज इक्वल टू आर का लॉजिक लगा देंगे। तो कॉन्सेप्ट अभी भी है, फोकस से जो पास हो रहा है वो सही है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न बना के पास होगा। मतलब
उस तरफ पास नहीं हो सकता, तो मैं थोड़ा सा और इसे अच्छे से कर देता हूँ, बिकॉज हमें पता है पैरेलल लाइंस मस्ट कोइंसाइड एट अ फोकस, बट इसमें रियल में नहीं हो रहा है। रियल में हो रहा है क्या? नहीं। आई मस्ट फील कि ये लाइन, दिस लाइन इज कमिंग फ्रॉम फोकस। समझ आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल लाइन का यहां पर इमेज बनेगा, बट कैसा है वो? किस नेचर का? रियल है क्या? नहीं, नहीं, वर्चुअल। तो ये वर्चुअल होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इमेज कहां पर बनेगा? एट फोकस। क्लियर? बट कैसा? अपोजिट साइड। अच्छा, अपोजिट साइड फोकस पे रहेगा। और टाइप कैसा होगा? साइज तो बहुत ही स्मॉल ही होगा। देख रहे हो, पूरी रेज एक पॉइंट पे ही कोइंसाइड होंगी। तो पॉइंट इमेज है बेसिकली ये। पॉइंट इमेज का मतलब बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड है, और जो टाइप है वो वर्चुअल है। ठीक है, वर्चुअल है तो मतलब इरेक्ट ही होगा, सीधा ही रहेगा, ये कंसिडर ही करेंगे हम। और एम कैसा होगा? एम 1 से बहुत कम है, और बिकॉज ये इरेक्ट है तो एम कैसा है? पॉजिटिव। तो कुछ याद आ रहा है कि इस इमेज में एम पॉजिटिव सिर्फ एक ही वैल्यू कैरी कर सकता है क्या? ग्रेटर देन 1। जबकि इसमें एम क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, और बहुत ही कम भी हो सकता है। तो आप एम देखकर तुरंत बता सकते हैं कि मिरर कौन सा होगा। एक और टाइप देख लेते हैं, नंबर 2, ऑब्जेक्ट एट एनी नोन डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट इसमें मॉड्यूलस रखने की कोई जरूरत नहीं है, बट वो मेरी हैबिट में है थोड़ा सा, इसलिए मैंने रख दिया है। ओके। ऑब्जेक्ट एट एनी डिस्टेंस, एनी नोन डिस्टेंस। अच्छा, ऑब्जेक्ट एट एनी नोन डिस्टेंस है तो मतलब ये क्लियर है, देखेंगे। मतलब यू कुछ भी है, यू कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, कुछ भी है। तो देखें उसका इमेज कैसा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने इसमें एक ही केस क्यों लिया, डायरेक्टली मैंने 0 टू इनफाइनाइट क्यों ले लिया, बीच में कोई भी चेंजेस क्यों नहीं किए? क्योंकि इसका इमेज फॉर्मेशन का जो पैटर्न है आपको बहुत ही ऑड दिखेगा, कि कोई भी जरूरत नहीं पड़ रही है, आप कैसा भी इमेज लेके आओ, कहीं पे भी कोई भी पोजीशन लेके आओ, आप ये नोटिस करोगे कि रे ये फोकस है और ये सेंटर है। ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि रे कहीं पे भी हो, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, मैंने एट एनी नोन डिस्टेंस डाल दिया ऑब्जेक्ट को। एक रे हम क्या डालेंगे? एक रे तो हमारा फिक्स है, कौन सा? स्ट्रेट जो जाएगा वो रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होके कैसी फील देगा? फोकस से आ रहा है, वो रियल में नहीं आ रहा है, फील देगा आपको कि कहाँ से आ रहा है? फोकस से। रियल में तो वो ऐसा रिफ्लेक्ट हो चुका है। तो याद है मैंने बताया था कि ये जो मिरर है वो डाइवर्जिंग की फीलिंग देता है। ठीक है, सो हमने ये चीज बताई थी आपको कि इस मिरर पे अगर लाइट डालेंगे आप तो इस तरीके से डाइवर्ज होगी ये। ठीक है, इस तरीके से डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं इसे। एक तो हो गया, दूसरा क्या करना है? एक तो लाइट हो गई, हमने नॉर्मल पे अप्लाई किया और वो वहां से हो गया। दूसरा क्या है? अगर सेंटर से जाएगी तो अनडेविएटेड जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं पास करा दूं इसे सेंटर से, तो इसका मतलब ये है कि ये इस तरीके से गई और इसी तरीके से रिटर्न आ जाएगी। तो क्या ये दोनों रेज, ये रिटर्निंग रे है और ये रिटर्निंग रे, लग रहा है क्या कभी मिलेंगी? डाइवर्जिंग सेगमेंट हो रहा है ना? हाँ सर। अगर ये डाइवर्जिंग सेगमेंट हो रहा है और हमें पता है कि यार कभी नहीं मिलने वाली है, तो देखो कि वर्चुअली कहाँ पर मिली है। पीछे बैक साइड पे अगर देखें, थोड़ा सा बैक साइड पे देखें कि वर्चुअली क्या फील आया है, कहाँ पर मिल रहे हैं। तो वर्चुअली फील आया था कि ये फोकस वाली लाइन थी, और ये रेड वाली लाइन हमारी किसकी है? उसकी सेंटर से पास होने वाली। तो ये लग रहा है ना कि इमेज कहाँ बना है? यहाँ पर। रियल नहीं बना, वर्चुअल बना हुआ है। क्लियर? तो देखो कुछ भी हो जाए, सी की लाइन तो ऐसी ही रहने वाली है, और एक लाइन फोकस से जाएगी, तो कुछ भी हो जाए इमेज एफ और पोल के बीच में ही बनेगा। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ कहीं पे भी रख दो, ये वैल्यू कुछ भी हो जाए, 0 टू इन्फिनिटी, हमेशा इमेज कहाँ बनेगा? 0 टू फोकस।
तो इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन पोल एंड फोकस। समझ आया सबको? यस सर। यस सर। इसमें दो ही केसेस होते हैं, पोल एंड फोकस के बीच में ही बनने वाला है, कोई टेंशन वाली बात इसमें है ही नहीं। सो बिटवीन पोल एंड फोकस मतलब v जो होगा वो 0 से तो ज्यादा है बट f से कम होगा। ओके, साइज की बात कर लेते हैं, साइज स्मॉलर ही है, बराबर। ठीक है। और कैसा है? वर्चुअल है, वर्चुअल इरेक्ट होगा। और अगर इरेक्ट होगा तो m के बारे में भी देख सकते हैं, स्मॉलर है मतलब m कम होगा, तो m का मैग्नीट्यूड 1 से कम होगा। और m कैसा होगा? पॉजिटिव। तो मुझे लगता है अभी m देख के सारी चीजें हम बता सकते हैं कि कौन सा मिरर है, अगर हम m देख के देखना चाहें। अच्छा एक चीज और, ये तो बहुत अच्छा मिरर हो गया ना, क्योंकि इसमें तो कोई केसेस ही नहीं हुए, कुछ भी कर लो, देखना, फील करना, फील करेंगे सब लोग। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, ये इनफाइनाइट पे रखा था ऑब्जेक्ट, तो क्या फील आया था कि इमेज कहाँ पर बन रहा है? एफ पर बन रहा है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, इमेज क्या ही बनेंगे? सिर्फ एफ और बिटवीन पोल एंड फोकस। तो जरा फील करो, ये बेचारा इतनी दूर से आ रहा है और ये सिर्फ कहाँ तक आएगा? इतनी डिस्टेंस तक, ठीक। और हमेशा इमेज कैसा होगा? स्मॉलर होगा। इमेज कैसा होगा? स्मॉलर। तो इससे एक बेनिफिट होता है क्या, कि यार सोचो, अगर मैं जो कार का रियर व्यू मिरर होता है, पीछे देखते हैं जिससे, आप देखोगे कि वो आउटर बल्जिंग वाला होता है हमेशा। क्यों ऐसा रखते हैं? कि अगर इनर बल्जिंग वाला लगा दिया तो एक केस होता है ना जिसमें इमेज बहुत बड़ा दिख जाता है। कौन सा केस होता है जिसमें इमेज बड़ा दिखता है? लास्ट केस। सिक्स्थ। अरे सी और एफ में, फिर आगे भी होता है एफ के बाद भी। तो सोचो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आ गया, लेट से कोई ट्रक आ गया, तो पता चला मिरर में आपको ट्रक कितना दिख रहा है? ट्रिपल साइज का दिख रहा है, गड़बड़ हो जाएगी ना यार। समझ आया ये मिरर क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? हाँ, अब इस मिरर की खास बात देखो कि बेटा ट्रक कहीं पे भी आ जाए, कितना भी बड़ा ट्रक आ जाए, यहाँ पे तो छोटा सा ही दिखने वाला है, मतलब पूरा ट्रक देख सकते हैं। आप समझ रहे? इतने छोटे से मिरर में बहुत बड़ी चीज यहाँ पर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत ही स्मॉलर इमेज बन सकता है यहाँ पर। पॉइंट समझ आया कि क्यों कॉन्वेक्स यूज करते हैं? हाँ सर। अच्छा, सर अब और उस पे लिखा होता है ना कि हाँ, वही एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट्स आर करते हैं। क्लोज। तो वो क्या है, उस पे लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब ये है कि देखो ये फास्ट है, आपको दिखेगा क्या? स्लो। तो मतलब पता चल रहा है कि ये स्पीड से आ रहा है 30 के, और 30 की स्पीड से तुरंत यहाँ पर आ गया। आपको ये लग रहा है 3 की स्पीड से, तो आप फील कर रहे हो अरे आराम से आ रहा है, अभी कहाँ आ पाएगा। सो इसका मतलब ये उसमें लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। आपको जो लग रहा है कि वो बस इतना ही कवर कर पाया, नहीं, वो बहुत पास आ गया आपके। ठीक है, हाँ सर। तो ये सिनेरियो समझ आया कि इसको कहाँ पे यूज करते हैं? रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं, कहीं पे भी, रोड के साइड पे, ऐसे कई जंक्शन रोड में आपने देखा होगा, यहाँ पे लगा होता है। हाँ सर, मॉल के यहाँ लगा होता हाँ, है। मॉल वगैरह पे पास पे, तो फील्ड ऑफ व्यू इसका बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे हो? बहुत ज्यादा बड़े बड़े इमेजेस को भी ये छोटे में कवर कर लेता है। तो ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये बुक्स में आपके बहुत सारा लिखा रहता है कि कॉनकेव के यूजेस कहाँ पर है, कॉन्वेक्स के यूजेस कहाँ पर है। कॉनकेव कॉन्वेक्स को फोकसिंग लाइट के रूप में यूज करते हैं, टाइप में फोकस करने के लिए, और इसे यूज करते हैं जब भी कभी हमें बड़ा फील्ड ऑफ व्यू को छोटे में देखना है। डन? ओके, तो मैं एक एग्जांपल टाइप दे देता हूँ कि आइडेंटिफाई द इमेज। ठीक है, सॉरी, आइडेंटिफाई द मिरर। ठीक है, अच्छा, मिरर और पोजीशन कहाँ पर क्या कैसे होगा, तो मैं लिख देता हूँ m इज इक्वल टू -2, m इज इक्वल टू -0.5, m इज इक्वल टू 0.5, m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू +1, m इज इक्वल टू 3। चले, ये मैंने बहुत सारी वैल्यूज लिख दी हैं। बताएं विच टाइप ऑफ मिरर इज दिस, जिसपे यह m पॉसिबल है। बताओ, पहला वाला
कॉनकेव कॉनकेव कॉनकेव, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज मतलब समझ जाओ कौन सा है, कॉनकेव। कॉनकेव और बताओ यू कहाँ पर होना चाहिए, तब हमें ऐसा मिलेगा। इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए, बिटवीन एफ एंड सी। बड़ा इमेज बन रहा है ना, तो बड़ा हाँ, कब बनता है, FX बिटवीन एफ एंड सी। सो यू क्या होना चाहिए, आर से सॉरी एफ से ज्यादा एंड आर से कम। क्लियर? हाँ यस ओके, ये बताओ कौन सा है, कॉनकेव कॉनकेव नेगेटिव है, मतलब समझ जाना है कॉनकेव ही है। सो कॉनकेव है, कहाँ पर है, बियॉन्ड। ऑब्जेक्ट हाँ इनफाइनाइट से लेके और आठ तक आर से कम पे, हाँ वहां पे इमेज उसके छोटे बनते हैं। फिर इमेज लोकेशन अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, बता 0.5 कॉन्वेक्स 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 Convex. छोटा बन रहा है। पहली बात तो वर्चुअल है, और कैसा बना है, छोटा बन रहा है। छोटा तो फिर सिर्फ किस पे बनता है, कॉन्वेक्स पे। कॉन्वेक्स में क्या बनता है, स्मॉलर बनता है। और यू कहाँ पे होना चाहिए, कहीं पे भी रख दो, कुछ फर्क नहीं है। क्लियर? सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। हाँ -1 बताएं, कॉनकेव कॉनकेव उल्टा है मतलब कॉनकेव ही पॉसिबल है। U is equal to F हाँ, और कहाँ पर, u इज इक्वल टू 2f पे, या फिर r बोल दूं, सेम साइज का बनता है। +1 अगर है तो प्लेन मिरर प्लेन Plane. मिरर। सर हाँ। फोकस पे बनता है ना -1 वाला। नहीं, 1 मतलब सेम साइज, सेम साइज तो सेंटर पे बनता है ना, फोकस पे तो इनफाइनाइट बनता है। ओके हाँ u कुछ भी रख देते हैं। ओके, +3 बताएं, कॉनकेव Concave. कॉनकेव, क्योंकि प्लस देखो कॉन्वेक्स हो सकता है, बट कॉन्वेक्स हमेशा कैसा होता है, ऑलवेज स्मॉलर। तो इसका मतलब प्लस में ये क्या है, कॉनकेव है। अच्छा कॉनकेव है, कहाँ पर प्लस मिलेगा, बिटवीन पोल एंड पोल एंड एफ। वेरी गुड यार। सो क्या होना चाहिए, 0 to f के बीच में होना चाहिए। सो ये सारे कैसे सबको याद हो गए ये चीजें। बता, ज्योमेट्रिकली ड्राइंग में किसी को कोई दिक्कत अभी? No. नो सर ओके, और एक चीज जो लास्ट क्लास टेस्ट था वो बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है, ओनली 13 स्टूडेंट्स हैज गिवन इट। बाकी सारे लोग जल्दी से ऐसा अटेम्प्ट करें उसे, ठीक है। हमें ऐसा नहीं हो कि कॉल करके सबको इन्फॉर्म करें पेरेंट्स को कि आपने टेस्ट नहीं दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो जितने लोगों ने अभी अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है वो जल्दी से अटेम्प्ट कर लें उसे। ओके, तो ये सब सेशन थी इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम की, ज्योमेट्रिकल की बात की थी। अब हम एग्जैक्ट वैल्यू मैथमेटिक्स देखेंगे कि कहाँ पर एग्जैक्ट इमेज बनेगा, ये सारी कुछ चीजें। तो ये सारा कुछ हैंडल करते हैं हम यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, ओके देखें मिरर फॉर्मूला क्या है। मिरर फॉर्मूला बहुत ही सिंपल वे पे है, बहुत ही सिंपल स्टेट करते हैं। मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है जिसमें हमें चीजें थोड़ी सी याद रखनी है। एफ हम ऑलरेडी जानते हैं, ये क्या है, Focal length. फोकल अच्छा v क्या है, डिस्टेंस ऑफ, Image distance. नॉट हाँ डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज, और डिस्टेंस ऑफ इमेज u क्या हो जाता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सारी डिस्टेंस कहाँ से, पोल से हैं, फ्रॉम पोल। ओके, तो ये 3 चीज़ों पे बेस्ड है। तो अभी हमें अगर उसका फोकल लेंथ पता है तो हम चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन होगा और क्या वैल्यू आएगी। फोकल लेंथ की बात करें तो वो r/2 हो जाती है, इन केस अगर ज़रूरत पड़े तो हमें ये चीज़ पता है। तो ये हमारा हो जाता है मिरर फार्मूला। बट इससे हमें यूज़ करने से पहले एक चीज़ याद रखना चाहिए, यूज़ विद प्रॉपर साइन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यूज़ द फॉर्मूला विद प्रॉपर साइन। use the formula with proper sign। नंबर 1, एक काम तो प्रॉपर साइन के साथ रखना है, आगे बता रहे हैं कौन से साइन। दूसरी बात कि अगर इस पे 3 अननोन है, कितने अननोन है, 3, अगर 2 पता है तो रेस्ट वाला 1 आपको पता चल जाएगा। तो जब रेस्ट 1 आपको पता ही नहीं है तो उसका साइन रख पाओगे क्या आप, नहीं
नहीं, दो के साइन रखने हैं, थर्ड का साइन खुद पता चल जाएगा। ओके, तो इसमें क्या करना है, कीप द साइन ऑफ टू नोन क्वांटिटीज and the sign of third will come in the result, will appear in the result. समझ आया सबको? अब साइन की बात करते हैं कि ये साइन कन्वेंशन है क्या। तो साइन कन्वेंशन क्या है, देखो सिंपल मैथ है जो हम करते थे, क्या कि आपने ये माना मिरर, ठीक है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव, तो आप इस तरीके से साइन मान लो, रेफरेंस जो हम करते थे, हम बेसिक डेफिनेशन। लैग हो रही है। ओके, अभी स्क्रीन दिख रहा है यार हाँ सबको? सर अभी दिखा, हाँ सर अभी दिखा। ओके, तो अभी क्या है, मैथ में करते हैं ना, इस साइड वाले को क्या बोलते हैं, और इस तरफ वाले को नेगेटिव, अप पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव पॉजिटिव और बॉटम को नेगेटिव, बस बात खत्म। यही Negative. साइन कन्वेंशन है कि अगर कभी ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है तो यू कैसा लेंगे, नेगेटिव, क्लियर, और अगर इस तरफ इमेज आ गया तो कैसा लेंगे बी, पॉजिटिव, अगर इस तरफ आ गया मतलब इमेज नेगेटिव। समझ आया कितना सिंपल है? हाँ सर। अब बताओ यार, इसकी रेडियस किस तरफ है, फोकल लेंथ किस तरफ है, लेफ्ट है, Negative. नेगेटिव लेफ्ट है, वेरी गुड। तो जो इसकी एफ है, तो ये क्या है, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव, कॉनकेव तो ये कॉनकेव मिरर है, और अभी हमें दिख रहा है किसकी फोकल लेंथ लेफ्ट की तरफ है, तो एफ कैसी रहेगी, नेगेटिव। अच्छा, अब होता क्या है कि कई बार हमसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एफ फाइंड करो, और आप क्या करते हो, एफ को नेगेटिव एफ रख देते हो। तो अगर आप नेगेटिव एफ रख दोगे और बाद में सॉल्व होके आ जाता है 20, और आप बोलते हैं अरे सर एफ तो पॉजिटिव आ गया, गलत है क्या क्वेश्चन, नहीं आपने नेगेटिव रख दिया ना, तो फिर उल्टा साइन आ ही जाएगा, जो अननोन है उसका साइन मत रखो। तो जब आप एफ का साइन रखोगे नहीं तो सॉल्व करके एफ आ जाएगा -20, देन यू कैन से कि सर ये किस टाइप का मिरर था, कॉनकेव मिरर था। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? हाँ सर। ओके गुड। तो कॉन्वेक्स में भी देख लेते हैं, मतलब ऐसे कोई जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए कि ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, वर्चुअल एक्सिस, अभी इस तरफ होगा तो पॉजिटिव, इस तरफ होगा तो नेगेटिव, अप होगा तो पॉजिटिव और डाउन होगा तो नेगेटिव, बस इतना सिंपल सा है। तो इसका फोकल लेंथ किस तरफ होता है, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड। क्लियर, लेफ्ट साइड पे, तो इसका फोकस कॉन्वेक्स मिरर का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सो दैट्स गुड। एफ इसका कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो याद रखना अगर फाइंड करना है तो मत रख देना पॉजिटिव नेगेटिव, जब गिवन है कि इसका रेडियस इतना है तब रखना है पॉजिटिव नेगेटिव। समझ आया? हाँ सर। अच्छा, इसको अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तो टेंशन आपको नहीं होगी। बट एक और प्रॉब्लम है इसके साथ साथ कि कई बार जो है सिचुएशन में हमें क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन के टर्म्स में क्वेश्चन पूछता है, कैसा, मैग्निफिकेशन के साथ, तो हमें रिलेट करना आना चाहिए मैग्निफिकेशन को। तो देखो बेसिक तो हमें पता है, बेसिक मैग्निफिकेशन हमें पता है, मैग्निफिकेशन की बात करें ठीक है, बेसिक मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन ओके, टेंशन नहीं है। क्या होता है बेसिकली मैग्निफिकेशन, कैसे डिफाइन है हम, हाइट ऑफ Ratio of इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बट क्वेश्चन में क्या करता है, आपको मैग्निफिकेशन दे देता है कि फाइंड द इमेज पोजीशन इफ मैग्निफिकेशन इज लेट्स से 2। तो बेटा मैग्निफिकेशन को आपको इमेज वगैरह से भी रिलेट करना आना चाहिए। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर क्या होता है, -v/u, क्या होता है, -v/u, ये आपके बुक में दिया होता है, टेंशन नहीं लेना, ये आपके बुक्स में है, किसमें, एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, कभी भी अगर आपको रिलेट करना है तो आप इस फॉर्मूले से चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, वी और यू को, और बाकी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं।
तो किसी को ये फॉर्मूला याद करने में कोई डाउट? नो सर। ओके, अब क्या करना है कि एक फॉर्मूला मेरी तरफ से याद कर लेना है। उससे क्या होगा कि जब भी कभी आपको ये फॉर्मूला लिंक करना पड़ेगा, किससे? इस वाले से, तो जो सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं साइन रखने की, वो नहीं होंगी। अगर आपने एक और फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का याद किया, वो मेरे तरफ से है, ठीक है, बुक में नहीं मिलेगा आपको। तो वो फॉर्मूला देखें मैग्निफिकेशन का क्या है, m इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू, ये तो याद रखना है। अभी दूसरा क्या है कि हम फोकल लेंथ के टर्म्स में सॉल्व करना चाहते हैं। मतलब लेट से फोकल लेंथ दिया है और हमें v फाइंड करना है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, u फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम v फाइंड कर पाएंगे। मतलब क्वेश्चन का पैटर्न समझे, हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है, हमें दिया मैग्निफिकेशन कितना है 2, u दिया है हमें 20। तो पहले तो हमें f फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए ना, मतलब क्या चाहिए पहले हमें, वी v कहाँ से फाइंड करेंगे, एम से। m के फॉर्मूले से v फाइंड कर लेंगे। क्लियर हाँ। सबको? हाँ सर। हाँ, v फाइंड कर लेंगे और फिर इसमें रख देंगे। तो ये क्या हो जाता है, 2 स्टेप क्वेश्चन बन जाता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो इसलिए मैंने सारी चीजों को कन्वर्ट करके एक रिलेशन बना दिया है कि टेंशन ना रहे। देखें क्या, अगर आपको f चाहिए और u दिया है, तो डायरेक्टली f का फॉर्मूला यूज कर लो, वो होगा f अपॉन f F- माइनस u। क्लियर? अगर v से रिलेट करना है तो v ऊपर है ना, तो इसे लिखेंगे f माइनस v बाई f। अगर आपने ये याद किया तो आपको मैग्निफिकेशन अगर क्वेश्चन में दिया है ना, तो कभी टेंशन लेनी ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही आप कर पाया करोगे। अभी मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा तो टेंशन नहीं लेने लग जाना है, बट समझ जाना है कि ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है डायरेक्ट सॉल्विंग के लिए। किसके लिए? डायरेक्ट सॉल्विंग। डायरेक्ट और इजी सॉल्विंग के लिए एक चीज याद रखना है, ये एफ यू कभी भी किसी भी फॉर्मूले में रखना है तो कैसे रखना है, विद प्रॉपर साइन, यूज एम वी यू एफ विद प्रॉपर साइन। समझ आया सबको? हाँ सर। हाँ, तो दोनों ही फॉर्मूले में ऐसा करना है, साइन को कभी भी टेंशन नहीं देना है, साइन हमेशा प्रॉपर रखना है। फिर से मैं इसमें भी लिख देता हूँ, यूज एम वी यू विद प्रॉपर साइन। चले, तो फॉर्मूला वगैरह सबको समझ आ गए, तीनों फॉर्मूले। हम क्वेश्चन सॉल्विंग थोड़ा सा शुरू करें इसमें फिर। yes, यस सर। ओके गुड। तो चले क्वेश्चन सॉल्विंग देखते हैं और मैं फिर वहां पर आपको यूज सिखाता जाता हूँ। तो एक दो एग्जांपल पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर आप लोग सॉल्व करिएगा। तो थोड़ा सा पहले चेक करते हैं कि चीजें कैसे रहेंगी। देखिए मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ, लेट्स से फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज when object is kept at 30 centimeter in front of concave mirror of radius 40 meter। ओके, सो क्वेश्चन समझ आया सबको कि बताओ कहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली। बाय द वे ये सब जरूरत नहीं है बिकॉज हमें एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया कि हाउ यू कैन यूज योर नॉलेज कि आंसर किसके बीच में आएगा। ये फोकस है, ये सेंटर है, बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, ये 40 है, 30 है ना, मतलब किन के बीच में रखा है? focus and center of Yeah, curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, तो इसका मतलब ये 30 सेंटीमीटर है, तो यू बीच में है, तो बताओ इमेज का आंसर क्या आना चाहिए, वी का। बियॉन्ड सी। मतलब कुछ भी हो जाए, वी का Beyond. आंसर कैसा आना चाहिए, Greater than 40. चले लिख लेते हैं अब चीजें। पहले यू किस तरफ है, लेफ्ट है राइट है, Left. Left. प्लस 30 लिखो या माइनस 30, नेगेटिव Minus. माइनस 30। गुड। कॉनकेव है, एफ कैसा होगा इसका, Minus 20. r/2 होगा लेकिन नेगेटिव वाला, ठीक है। सो कितना होगा, -40/2, कितना आएगा, Minus 20. -20।
क्लियर? अभी मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, कैसे? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलो वैल्यू रखते हैं, जो दो नोन है उनको विद साइन रखेंगे, तो ये -20 हो गया। 1/v प्लस 1/u कैसा है? नेगेटिव का 30 है। अभी होता क्या है कि जो दो वैल्यूज हैं उनको अलग से फ्रैक्शन में रखते हैं और v को, जिसको सॉल्व करना है उसको अलग रख लेते हैं। तो इस -30 वाले को इस तरफ लेके आ सकता हूँ, तो ये -30 इधर नेगेटिव में है, आगे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर मैं स्टेप वाइज कर देता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, और इसे मैं बाहर माइनस को लगा सकता हूँ, इस माइनस को मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, और ये अब उस तरफ जाएगा तो प्लस में आएगा। सो बेसिकली 1/v कैसा दिखेगा? 1/30 प्लस का हो जाएगा और माइनस का क्या होगा? 1/20। अब सॉल्व करने का बेस्ट मेथड है क्या ले लेना है? LCM एलसीएम लेके सॉल्व कर दोगे। एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। तो 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2 प्लस का, और 20 से डिवाइड 2 करेंगे तो फिर प्लस का 3 आएगा। देखो सॉल्व 3 करके क्या आ गया? -6 -1 60। तो अब दोनों को फ्लिप कर दो क्योंकि ये 1/, है ना। सो देन v इज इक्वल टू कितना आ गया? -60 सेंटीमीटर। समझ आया? माइनस बता रहा है मतलब इस तरफ बन रहा है कहीं पर, कितनी दूर? 60 सेंटीमीटर में। और कैसा इमेज बनता है? रियल और इन्वर्टेड और लार्ज। कैसे पता लार्ज? क्योंकि हम मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं। क्या होता है? -v/u। सो m इज इक्वल टू क्या होता है? -v कितना है? -60। u कितना है? -30। तो कितना साइज बनेगा? -2। माइनस मतलब इन्वर्टेड, 2 मतलब डबल। मैंने थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर दिया उसको, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, जस्ट डबल द साइज ओनली। समझ आया सबको? हाँ सर तो मैं लिख सकता हूँ हाइट ऑफ इमेजेस 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और कैसा है? इन्वर्टेड। क्वेश्चन समझ आया सबको? हाँ सर अब एक क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन से रिलेट करता हूँ और उसके बाद फिर सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो एक क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन से रिलेट करना चाहता हूँ। चलो तो इसे मिलके थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। आप लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। बताओ यार, इमेज हाफ कहाँ पर बन सकता है? ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो? बताओ यार। बियॉन्ड सी। भाई इमेज हमें पता है हाँ इमेज सर हाफ कब हो सकता है? ये फोकस है, ये सी है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो? बियॉन्ड सी, तभी बियॉन्ड इमेज बन सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रेडियस होगा वो पक्का 40 से तो कम आने वाला है। समझ आया? ये समझ आया ना? अगर ये 40 है तो इसका मतलब ये होगा कि रेडियस मस्ट बी लेस देन 40। सो इसका मतलब फोकल लेंथ लेस देन क्या आना चाहिए? आंसर 20। 20 क्लियर? हाँ सर चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले इस बार किसे यूज करना शुरू करेंगे? क्या क्या पता है? देखो u कितना है? +40 या -40? -40 माइनस लेफ्ट तरफ है। अच्छा, m क्या होगा? मैग्निफिकेशन हाफ है मतलब 1/2 प्लस 1/2 या -1/2 +1/2 या -1/2? ये कैसे पता? -1/2 -1 सर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगा। तो ये इन मैं हाईलाइट करता हूँ कि गलती नहीं कर देना है, क्योंकि सब कुछ विद साइन होता है। ये क्या होगा? रियल है और इन्वर्टेड है। रियल है तो इन्वर्टेड इमेज है, इसलिए हम नेगेटिव होगा।
तो बताओ क्या u पता है तो डायरेक्टली मैं f निकाल सकता हूँ क्या? नहीं, हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले v। तो पहले मैं कन्वेंशनल मेथड सॉल्व करता हूँ जो बुक्स में होता है, क्या कि हमें m गिवन है तो हम पहले m से क्या निकालें, माइनस v बाई u से क्या निकालें हम पहले v। तो चलो v निकाल लेते हैं। m कितना है -1/2 माइनस v हमें फाइंड करना है, u कितना है -40। क्लियर? तो बताओ v कितना आ गया, माइनस माइनस कट -20 आ गया। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। हाँ सर। अब यूजिंग मिरर फॉर्मूला तो देखिए 1/f इज इक्वल टू क्या होगा, 1/v प्लस 1/u। सॉल्व कर देते हैं 1/f, क्या हो जाएगा 1/v का वैल्यू कितना है -20, u का वैल्यू 1/ माइनस का 40। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो दोनों नेगेटिव हैं, एडअप हो रहे हैं, तो ये माइनस का 1/20 है और ये माइनस का 1/40। बेस्ट वे क्या है, एलसीएम ले लो या फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 40 आ जाएगा। अगर मैं इसे हाँ सिंपल सर। सॉल्व करूं तो मेरा आंसर आना चाहिए 3/40। ये सबको समझ आया? हाँ सर। हाँ कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो बेस दोनों का सेम हो गया, और बिकॉज दोनों का साइन सिमिलर है मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया। अभी देखो फ्लिप करना बाकी है क्योंकि ये 1/f है ना, तो f की हाँ वैल्यू सर। कितनी आ गई -40/3। चेक करो, देखो ये 20 से कम ही होगा ना, तो देखें कितनी होगी -13.3। 13 पॉइंट कुछ तो। हाँ 13.33, वो 1/10 का लॉजिक है ना, 1/3 वाला। समझ आया सबको? हाँ सर। तो इस तरीके से हम चीजें कर सकते हैं। देखो माइनस के साथ आया है, विद साइन आया हुआ है। अब साइड में हम कर लेते हैं जो मैंने अभी बताया, क्या डायरेक्ट अप्रोच याद है, अभी मैंने सिखाया क्या, डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड। थोड़ी सी बस आपको फॉर्मूला ज्यादा याद रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फास्ट कर लोगे। यू कितना पता है -40 40। एम कितना पता है -1/2। फाइंड क्या करना है, एफ। क्या फाइंड करना है, एफ फाइंड एफ। करना है। तो भाई एम का कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए मुझे जिसमें यू और एफ हो, याद आ रहा है किसी को? F F upon F. upon F minus U. माइनस वेरी यू। गुड यार, वेरी गुड, बस हो गया आंसर सॉल्व, डन। देखो कितना आया, ये रखा मैंने -1/2। एफ हमें फाइंड करना है, एफ हमें फाइंड करना है, माइनस यू कितना है -40। गलती मत करना साइन की, साइन की गलती की तो कोई नहीं बचा सकता आपको। तो ये बन जाएगा +40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा f +40 और ये कितना आ जाएगा -2f। समझ आया? ये माइनस मैंने इसके साथ लगा के f पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, तो 3f कितना आ गया 40। देख रहे हो कितनी जल्दी आंसर आ गया f का, f का आंसर कितना आ गया 40/3। समझ आया? नेगेटिव आना चाहिए। ओके, यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, हाँ। 40 को आपने नहीं किया हम्म, सर, 40 को आपने माइनस नहीं लिखा। ओके ओके, सॉरी माय मिस्टेक, ये गड़बड़ हुआ ना। ये 2f अगर इस तरफ आएगा तो 40 इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा ना, या फिर f को इस तरफ लेके जाओ तो ये -3f आएगा ना, हाँ। आएगा भाई, नेगेटिव आएगा, आना चाहिए उसे। डन। हाँ सर। तो बेटा एग्जाम में क्या कहते हैं, आप स्कूल वाले में ये मत करके आ जाना, ठीक है? स्कूल में ऐसा डायरेक्ट मेथड नहीं चलेगा, स्कूल में आपको 2 स्टेप ही सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला। पहले आपको m से दूसरा जो क्वांटिटी है वो निकालना पड़ेगा और फिर मिरर फार्मूला यूज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप कभी भी ये यूज कर सकते हैं। डन। Yes. यस सर। चलो, तो अब मैं क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करता हूँ, आप लोग सॉल्व कर करके आप आंसर्स टेक्स्ट करते जाओगे। ओके, फिर हम डिस्कस भी करते जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। चलो स्टार्ट कर लेते हैं फिर। कोई डाउट हो पहले बताओ, पहले बताओ, कोई डाउट है किसी को तो? नो सर। चले फिर स्टार्ट करते हैं।
सर या सर H1 मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना? नहीं नहीं H1 नहीं, मैंने इमेज और ऑब्जेक्ट ऐसे दो वर्ड प्रॉपर लिखे थे। देखो, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वही तो मैग्निफिकेशन है कि कितना बड़ा हो गया वो इमेज। ठीक है सर, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये चीज है। ठीक है सर। हाँ। Okay, very good. Very good, Astha, Archit, Neeral, very good. Harshvardhan. Okay, good. So that means clear है, ठीक है। काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया है चीजों को। बहुत ही सिंपल वे पे फिर से एक बार देख लेते हैं। हमें पता है इमेज का साइज है 4 सेंटीमीटर, मतलब हमें अगर ऑब्जेक्ट का साइज बताना है, सॉरी ऑब्जेक्ट का साइज 4 है, हमें इमेज का बताना है, मतलब मैग्निफिकेशन चाहिए। हमें क्या चाहिए? मैग्निफिकेशन चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, अगर आपको आप कहाँ पे सॉल्व करना है, स्कूल में सॉल्व करना है, तो मैग्निफिकेशन का सिर्फ ऑथेंटिक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, v/u। ठीक, तो इसका मतलब आपको पहले क्या यूज करना पड़ेगा? मिरर फॉर्मूले से क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको? V। v। और उसके बाद मैग्निफिकेशन में यूज करेंगे। तो आप बताएं, आपने डायरेक्ट यूज किया या Direct. डायरेक्ट किया? चलो अच्छी बात है, डायरेक्ट ही अभी डाल लेते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट स्कूल्स का तो आप लोग कर ही दोगे। सो आई एक्सपेक्ट कि डायरेक्ट करते हैं। बताओ, हमें क्या पता है? यू पता है ना, हाँ हाँ। मैग्निफिकेशन चाहिए, और हमें फोकल लेंथ पता है, तो सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा फोकल by लेंथ? f minus यू। क्लियर? तो यहाँ से देखें मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, एफ कितना है? 10. ये कॉनकेव है ना, -10 तो -10 यूज करेंगे। -10 ओवर -10, यहाँ पे minus 10 plus 40. एफ इज इक्वल टू r/2 होगा, और बिकॉज कॉनकेव है तो -20/2 होगा, मतलब माइनस का 10 होगा। ठीक है, माइनस यू कितना है? Minus -4। 40. तो थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। -10 ओवर -10 प्लस 40, मतलब क्या आने वाला है? minus 1/3. -1/3 आ गया। क्लियर? तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी? m टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी? -1/3 पहले यूज करेंगे, -1/3 इंटू 4, सो बेसिकली minus 4/3. -4/3 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन रखना है यहाँ पर कि इस माइनस का मतलब क्या है। इस माइनस का मतलब क्या है? रियल इमेज। Inverted. यस, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? तो इसका ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है, बस रियल और इन्वर्टेड इमेज है, ये मतलब है। तो बहुत अच्छी बात है, सबको आइए समझ आ गया ये चीज। हाँ देखते सर। हैं और क्वेश्चंस देख लेते हैं।
ओके, सो हर्षवर्धन, प्रसन्न, जयराज, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर किया हुआ है 1, ठीक है, एंड नीरल और बहुत सारे लोगों ने 1/3। सो देख लेते हैं कि क्या मेरा एग्जैक्ट। 1/3 है, सॉरी वो पहले ओके, कैलकुलेट 1/3। तो ये चीज थोड़ी सी मैं बताऊं, ऑफ कोर्स ये गलती सबसे होती है और इसलिए मैं पहले ही इसको मेंशन करता हूँ। u कितना है बेटा, हमें पता है u है -40, विच इज यू कैन से 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, और r है, तो u अगर r है तो इमेज भी r पर बनता है, बट किस पर, किसके लिए, फॉर कॉन्वेक्स मिरर नहीं, फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, इफ ऑब्जेक्ट एट r है और एट सेंटर है, देन v एट सेंटर होता है किसके लिए, फॉर कॉनकेव मिरर, क्लियर, नॉट फॉर कॉन्वेक्स। ये याद रखना है कि मैग्निफिकेशन 1 तो नहीं आएगा, ये किसके लिए है, किसके लिए 1 आता, अगर कौन सा मिरर होता, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव होता, तो इसके लिए नहीं आएगा यहाँ पर, समझ आया सबको। चले, u हो गया, f क्या होगा, 20 दिया है, बट कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स तो तो कैसा यूज करेंगे, पॉजिटिव। 20। अब यार मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट वाला लगा देते हैं, बेटर रहेगा, f/f - u, तो कितना होगा 20/60 20/60 माइनस माइनस 40, तो कितना आ गया 20/60, देख रहे हो आ रहा है प्लस का 1/3, तो छोटा आएगा और पॉजिटिव आएगा, मतलब वर्चुअल बता रहा है। तो इसका मतलब ये प्लस का थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये प्लस बहुत बड़ी स्टोरी बता रहा है, क्या, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर। स्मॉलर तो खैर 1/3 से पता चल रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इस प्लस से पता चल जा रहा है। क्लियर है, मतलब फील आया, यहाँ तक समझ आया थोड़ा कि हाँ सर। मैथमेटिकल कैलकुलेशन कितनी फास्ट कर सकते हैं अगर हम सारी चीजों को माइंड में रखते हैं, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
सर पोजीशन फ्रॉम पोल बताना है, हाँ यानी पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं, ना? फ्रॉम पोल ही बताते हैं हमेशा। नहीं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव ना? हाँ मतलब प्लस माइनस में पूरा बताएंगे। ओके आस्था, आपने सॉल्व किया या आपने डायरेक्ट बता दिया? हाँ सर सॉल्व। ओके बहुत फास्ट सॉल्व किया, गुड, वेरी गुड। थोड़ा और सोचे उसके बारे में। ओके अर्चित नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, तन्मयी पार्शियल करेक्ट, देखिए आइडिया मुझे ये लग रहा है बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। सम स्टूडेंट आर आंसरिंग अ पेयर ऑफ 10 एंड 20 एंड सम स्टूडेंट आर आंसरिंग अ पेयर ऑफ 30 एंड 60। बताओ कौन सा करेक्ट है, 10 और 30 वाला या 30 और 60 वाला? दोनों का मैग्निफिकेशन देख के लग रहा है 2 है। दोनों का अगर मैं v बाई यू करूं तो 2 ही आने वाला है। तो आप लोग बताओ यार कौन सा करेक्ट है? सर 10 और 20, क्योंकि 30 और 60 में फोकल यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। अच्छा तो सुन लेते हैं यार, देखो सब लोग, हर्ष ने कुछ एक्सप्लेन किया हमें। आंसर तो इन्हीं दोनों में से है, देख ठीक है, आंसर इन दोनों में से ही है, बाकी जो लोग आंसर कर रहे हैं वो गलत है। आंसर ये दोनों में से है। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। तो हर्ष हाँ एक्सप्लेन करें, क्या कह रहे थे आप? सर वो 30 और 60, 30 अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से, तो फिर वो फोकल लेंथ से ज्यादा होगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में आएगा। हाँ ऑब्जेक्ट तो वहां पर होगा, तो इमेज उसका। अच्छा कोई एक्सप्लेन करे, 30 और 60 हो सकता है आंसर या नहीं? एनीवन एल्स? कोई और एक्सप्लेन कर सकता है 30 और 60 सही है या गलत है, कैसे? सर या तो नहीं? सर मतलब वो रेडियस 40 सेंटीमीटर दिया है, तो फोकल लेंथ उसकी 20 सेंटीमीटर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर 40। अगर हम 30 ले तो मतलब बन गया फिगर आगे। सर मतलब अगर 30 ले तो वो इमेज 2 टाइम्स से ज्यादा मैग्नीफाइड हो जाएगी। नहीं किसने कहा कि 2 टाइम्स से ज्यादा मैग्नीफाइड होगी? इमेज कहाँ पर बनेगा ये बताओ पहले। सिर्फ हमें कितना पता होता है कि अगर सी और एफ के बीच में बन रहा है तो इमेज कहाँ बनेगा? सी से दूर? सी से दूर बने। इज देयर अ पॉसिबिलिटी? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, 60 कैन बी अ पोटेंशियल आंसर। आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते 60 को ना। एकदम करेक्ट है, मतलब अभी मुझे नहीं पता करेक्ट है कि नहीं, बट थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर एफ और सी के बीच में रखोगे तो आंसर सी से ज्यादा आना चाहिए, 40 से ज्यादा आना चाहिए, वो तो है 40 से ज्यादा, मतलब दिस कैन बी अ पोटेंशियल आंसर। नेगेटिव आएगा ना? हाँ मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा। मैंने कहीं पे कहा क्या कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव नहीं हो सकता? तो बेसिकली थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है ये, टेंशन नहीं लेना। आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया, दैट्स वेरी गुड, वेरी नाइस। बट आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को प्रिसाइजली पढ़ना पड़ेगा। देखो मैंने क्वेश्चन में क्या कहा है, सिर्फ द साइज ऑफ इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने कहीं पे कहा कि इमेज कैसा है, रियल है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है? कुछ कहा क्या मैंने? तो इसका मतलब आपको दोनों केसेस चेक करने चाहिए। नथिंग इज सेड विद रियल और वर्चुअल टाइप, क्लियर? और इन्वर्टेड और इरेक्ट। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो एम इसने दिया है ट्वाइस द साइज, इट कैन बी बोथ टाइप ऑफ एम। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने आप से नहीं मान लेना कि एम प्लस है या माइनस है। नथिंग इज सेड, इसलिए एम कैन बी एनीथिंग प्लस माइनस 2। तो याद है यहाँ पर मैंने जानबूझ के, आप देखे मैंने किसी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था, यहाँ पर देख रहे हो, मैंने जानबूझ के मेंशन कर दिया था ये चीज कि वो रियल इमेज है। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है
दैट मीन्स यू नीड टू सॉल्व फॉर बोथ द केसेस। समझ आया? तो एक बार सर हम फिर एक ही ऑब्जेक्ट के दो इमेज कैसे एक ही मिरर से बन सकते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ व्हाट कैन बी द पोटेंशियल आंसर इन विच आई विल सी द डबल साइज इमेज। सो दीज कैन बी पोटेंशियल आंसर्स, एक में रियल और एक में वर्चुअल। तो दोनों आंसर एट अ टाइम नहीं है, सेपरेट टाइम पे। मैं ये बोल रहा हूँ कि एग्जाम में सोचो 10 और 20 ऑप्शन नहीं होता तब क्या करते? समझ 30 आया? हाँ, और सोचो 10 एंड 20 हो, फिर 30 60 भी हो, फिर है ए एंड बी बोथ, फिर हो नन ऑफ दीज, तो क्या आंसर हो जाएगा? ए एंड बी एंड बी बोथ। समझ आया क्यों? सो आपको दोनों का बेटर आइडिया होना चाहिए। m+2 m-2 सॉल्व कर देते हैं। क्या गिवन है? u पता, सॉरी f पता है, फाइंड क्या करना है? u v ये सारी चीजें फाइंड करना है। तो पहले u फाइंड कर लेते हैं, v तो अपन बाद में देख लेंगे। तो देख लेते हैं m इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं, f बाई f माइनस u। ठीक, तो m क्या रख दो, +2 रख दो। तो +2 के बाद f कितना है, कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स, मतलब -20, सॉरी कॉनकेव है ना, -20। डन। ओवर -20 माइनस ऑफ u। सो क्रॉस सॉल्व कर दें, क्या आ जाएगा? 40 माइनस, सॉरी -40 माइनस 2u इज इक्वल टू -20। सो देखिए -2u कितना आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा प्लस का 20। सो u कितना आ जाएगा, माइनस का 10। अगर u -10 आया तो m इज इक्वल टू यूज कर सकते हैं ना, m इज इक्वल टू -v/u। डन। m कितना ले रहे हैं, +2 ले रहे हैं, तो m हुआ +2, -v हमें फाइंड करना है, u कितना है, -10 है। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, v इज इक्वल टू कितना आ गया, +20। बहुत ही बेटर था ये गलती सबसे हुई है। बहुत लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि जब u -10 होगा तब इमेज कैसा बनेगा, +20, मतलब राइट साइड पे बनेगा, मतलब ये कैसा बनने वाला है, वर्चुअल इमेज है। हाँ। ठीक है, और ये पेयर देख लेते हैं, -2 के लिए सॉल्व कर दें। सो m की वैल्यू, m इज इक्वल टू फार्मूला तो वही यूज कर देते हैं, f माइनस u वाला। सो इस बार -2 है, -20 एंड -u का साइन नहीं रख रहा हूं मैं क्योंकि u नहीं पता है, तो सॉल्व करेंगे हम प्रॉपर। सो माइनस माइनस +40 माइनस माइनस प्लस u -20। सो u इज इक्वल टू कितना आ गया, इस तरफ आएगा माइनस का 60। u कितना आ गया, माइनस का 60। u -60 आ गया, ओके हाँ 2u आएगा, ओके प्लस 2u आएगा, 2u 60 आया है, सो u इज इक्वल टू माइनस का 30 आ जाएगा। तो अगर -30 है तो इमेज देखेंगे, m इज इक्वल टू -v/u से चेक कर लेंगे v की वैल्यू, ये -2 है इज इक्वल टू -v/u कितना है, माइनस का 30 है। सो +30 हो गया, v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 60। तो देख रहे हो माइनस मतलब इस तरफ बना हुआ है, किस टाइप का इमेज है ये, रियल है। तो दोनों ही केसेस करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही केसेस हमने बना के सीखे हुए हैं। किसी को कोई डाउट इन दोनों केसेस में? No, sir. समझ आया, दोनों आंसर्स पॉसिबल है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अप्रोच करेंगे। सर हाँ बताएं। सर लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि एक ही ऑब्जेक्ट एक ही मिरर से दो इमेजेस बनाएगा? दोनों की लोकेशन अलग अलग है भाई। एक बार ऑब्जेक्ट को रखोगे यहाँ तो वो इमेज साइज बस डबल होगा भाई, 2h का होगा यहाँ पर। अब ऑब्जेक्ट को पास ले आओ यहाँ पर, तो इनसाइड उसको वर्चुअल फील आएगी 2h की, बस इतनी सी बात है। यू बदल रहा है ना दोनों केसेस में। अच्छा हाँ। हाँ, तो ऐसे तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है ना। सेम ऑब्जेक्ट को अब यहाँ से लाना शुरू करो, हर जगह पर इसका इमेज कैसा होगा, अलग होगा ना। हाँ। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन इज नॉट अ फिक्स्ड क्वांटिटी। अगर मैं पूछूं कि क्या एक मिरर के लिए मैग्निफिकेशन फिक्स चीज है क्या, नहीं, किस पे डिपेंड करती है मैग्निफिकेशन, यू। यू पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैग्नीफाई सर यानी अगर रियल है या वर्चुअल हो दिया नहीं तो दो पॉसिबिलिटीज हर बार होगी। हाँ, हर बार अगर वो नहीं दिया कि इमेज कैसा है, वैसे हर बार नहीं होगी। अगर मैं बोल दूं कि इमेज छोटा बन रहा है 1/2, तो क्या बेटा कॉनकेव में वर्चुअल वाला छोटा बनता है क्या कभी? नहीं। तो अपने आप समझ जाना है कि ये नेगेटिव है। वन। ठीक है, समझ जाना है रियल है। तो वर्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लेस में प्रॉब्लम नहीं है, m हायर के लिए दोनों केसेस हैं कॉनकेव में।
ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी। डन। यस चले तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम और क्वेश्चंस करेंगे, जैसे अभी हमने आज बोला 2 मिरर ऐसे वाले रख के चेक करेंगे, प्लेन और ये चेक करेंगे, ठीक है। काफी सारे ऐसे केसेस देखेंगे। तो आज का लेक्चर लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए सॉल्विंग के लिए। नेक्स्ट लेक्चर समझ नहीं आएगा अगर आज का लेक्चर नहीं देखा, तो एक बार रिवाइज जरूर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से पहले। हाँ, यस सर। ओके एवरीवन, देन बाय बाय। बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय एवरीवन।